गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्पेशल रूल पार्ट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने स्पेशल रूल पार्ट 1 पढ़ाया था जिसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस बताए थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं और इसमें भी आज मैं लगभग पहले आपको रूट वाले क्वेश्चंस बताता हूँ कि रूट वाले क्वेश्चंस का क्या करेंगे। तो देखिए ज़रा, अगर पूरे इक्वेशन में एक बार रूट दिया हो, कितनी बार दिया हो? एक बार। मेरी बात को समझना, अगर पूरे इक्वेशन में एक बार रूट दिया हो तो क्या करना चाहिए? रूट वाले नंबर्स को एक तरफ रखना चाहिए और बिना रूट वाले नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना चाहिए। ऐसा करने से जब आप स्क्वायर करोगे दोनों पक्षों का तो रूट आपका ख़त्म हो जाएगा और पहले ही स्टेप में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। जरा देखें कैसे। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, रूट के अंदर x - 1 इक्वल टू x - 2 दिया होता। मान लो ऐसे दिया होता है, रूट के अंदर x - 1 - 2 इक्वल टू x, ऐसे गिवन होता और आपसे बोलता कि फाइंड इट्स रूट्स। क्या कहता? फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपसे कहता है इस दिए गए इक्वेशन के आपको क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट जब एक जगह दिया हो तो हमें क्या करना चाहिए? रूट वाले नंबर्स को एक ही साइड में रखना चाहिए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखें चाहे राइट हैंड साइड में रखें। तो हम क्या करेंगे? इस रूट वाले नंबर को इधर ही रखेंगे और यहाँ से भगाएंगे किसको? जिसमें रूट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? x + 2 इस तरह हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखो, जब रूट एक जगह पे हो तो रूट वाले नंबर को एक तरफ रखें, बिना रूट वालों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं? लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x - 1 था रूट में, उसका स्क्वायर हो जाएगा। x + 2 था रूट में, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जहाँ पे रूट लगा है वहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? बताओ भाई, जहाँ पे रूट लगा है वहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b का होल स्क्वायर करो। a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, तो इस तरह से आप a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं। आप ज़रा गौर करो, x - 1 इक्वल टू x²। 2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस का 2 2 जा कितना आ गया? 4x। ऐसे अब ज़रा गौर करो, इन सारे टर्म्स को हम लोग x² की तरफ लेके चलेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² + 4 प्लस का 4ax और देखिए ये माइनस का ax और ये प्लस का 1। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? x² प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इस तरह से करेंगे इसको और यहाँ पे देखो फैक्टर करते हैं। तो देखिए ज़रा कैसे फैक्टर होगा। x² प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर नहीं होता तो क्या करते हैं? फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, धराचार के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो क्या करना चाहिए इसकी? पहले धराचार का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या होता है? x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है। अब जब ये फॉर्मूला होता है तो आपने देखा इसमें ABC की ज़रूरत है। तो ABC की जब ज़रूरत होगी तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग
बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है, बताइए ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो उसे ए बोलते हैं। बोलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बी की वैल्यू, बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू, अब कौन सा मेथड लगाएंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 5 अपान में 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है? अब इसको इधर साफ करके करते हैं। तो देखें जरा, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? और 4 5 जा 20 अपान में क्या? 2। x की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपान में 2, टेकिंग प्लस ऑन बोथ साइड्स। ऐसे लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -3 प्लस अंडर रूट -11 अपान में क्या? 2। तो ये हो जाएगा, एक बार लिख देंगे टेकिंग माइनस, तो x की वैल्यू जाएगी -3 और माइनस का अंडर रूट -11 अपान में 2। इस तरह से जीरो निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, जब एक बार रूट दिया होगा तो किस तरह से एक ही बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हम उसका रूट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर किसी इक्वेशन में 2 बार रूट दिया हो, कितनी बार दिया हो? 2 बार रूट दिया हो, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। अगर 2 बार रूट के अलावा और कोई नंबर ना दिया हो, 2 बार रूट के अलावा, इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन समझें, ये पहली, इधर मैं दूसरी बताता हूँ। देखें जरा, पहली कंडीशन ये है कि 2 बार रूट तो दिया है, लेकिन उस रूट के अलावा उस इक्वेशन में और कुछ नहीं दिया। अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? रूट के एक नंबर को दूसरी तरफ ले जाना चाहिए और एक नंबर एक तरफ बना लेना चाहिए। ज़रा देखें कैसे। जैसे लिखा होता रूट के अंदर 5x + 1 और प्लस में यहाँ पे लिखा होता रूट के अंदर 2x - 1 और इक्वल टू यहाँ पे 0 होता। मतलब इन दोनों रूट के अलावा कोई नंबर ही नहीं है इसमें। तो अगर ऐसी सिचुएशन फंसती तो बड़ी आसानी से क्या करते, एक रूट इधर रखते और एक रूट को दूसरी तरफ ले जाते। ये नियम होता है इसका। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर 5x + 1 इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 2x - 1। ऐसे हो जाता भाई, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस। अंदर नहीं चेंज होता रूट के, बाहर प्लस माइनस चेंज होता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे कर लिया। ऐसा अगर आप करते हो तो एक ही बार स्क्वायर करने से आपका रूट ख़त्म हो जाएगा। और इन सवालों में आपको बता दूं, प्रॉब्लम यही है कि इनका रूट ख़त्म करना होता है। अगर रूट नहीं ख़त्म कर पाए तो फिर सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख देंगे और स्क्वायर करेंगे। देखें ज़रा, 5x + 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का रूट के अंदर 2x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? याद रखो बच्चों, रूट के अंदर कितनी भी संख्याएं हों लेकिन उसको एक नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? एक ही संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे जब रूट का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? रूट ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर करने से रूट ख़त्म हो जाता है ऐसे। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा।
अब देखो क्या हो जाएगा, 5x में ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 1 जाके उस -1 में माइनस हो जाएगा। गौर करो ज़रा। तो यहाँ क्या आया, 3x इक्वल टू -2। नहीं आ रहा है समझ में, 3x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2/3। इस तरह से देखो इसको सॉल्व कर लिया, था ना आसान। कितनी बार रूट था इसमें, 2 बार। कितनी बार स्क्वायरिंग करने से रूट ख़त्म हो गया, 1 बार। शर्त क्या है, या रूट 2 जगह दिया हो लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो रूट से फ्री हो। अगर रूट से फ्री कोई नंबर मिल गया तो फिर आपको डबल बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। और देखो कैसे, एक सवाल लेते हैं और इसके बाद वो आपको करवाते हैं। देखो ये कितना आसान था, बड़ी आसानी के साथ हो गया। आप पॉइंट नंबर 2 इसमें देखें। एक सवाल था, रूट के अंदर 3x + 1 माइनस रूट के अंदर x - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी 2 बार रूट दिया हो तो एक तरीका होता है डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दो। इस तरफ रूट के नंबर हो दोनों, उस तरफ ना हो। और एक तरीका इससे अच्छा होता है कि एक रूट के नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ, थोड़ा आसान हो जाता है। मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख देते रूट के अंदर 3x + 1 और इधर क्या करते 2 माइनस था, इधर आके प्लस हो जाता है x - 1। आप लोग मेरे से कह सकते हो सर क्या इधर होल स्क्वायर करते तो नहीं आता, आता, लेकिन थोड़ा जटिल हो जाता क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट हो जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या आती। ऐसे करोगे, एक रूट को उस तरफ लेके जाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। आएगा उससे भी, तो देखो कैसे। इतना करने के बाद क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जरा गौर करें, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 + √x - 1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ तो सिंगल टर्म है ना, पूरे में रूट लगा है तो रूट हटेगा, सिंपल सी बात है। 3x + 1 इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² तो 2a² हो गया प्लस b² तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा √x - 1 का, है ना। a² + b² प्लस क्या लगता है 2 × a × b। ऐसे नहीं आया है समझ में, बताओ आ रहा है इतना समझ में। अब ज़रा गौर करो, तो भाई ये आया 3x + 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ से रूट ख़त्म करेंगे, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, अंडर रूट के अंदर क्या x - 1। अब देखो जब 2 जगह रूट दिया हो और उसके साथ कोई नंबर भी दिया हो तो आप समझ जाओ आपको 2 बार स्क्वायरिंग करके ही रूट हटा सकते हो। तो जब आप पहली बार खोल लो इसको तो इसके बाद क्या करो, आप देखोगे तो 2ab वाला टर्म बचेगा सिर्फ, जिसमें रूट लगा होगा। कौन सा टर्म, ये टर्म 2ab वाला था ना, इसमें रूट लगा है तो इस 2ab वाले टर्म को छूते ही नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा उन सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे इसका मतलब ये टर्म 2ab का था, इसको छूना नहीं है तो किसको छूना है, फिर कितने लोगों को इधर से उधर ले जाएंगे, ये सब इधर आएंगे। तो देखो ज़रा 3x में एक x माइनस हो जाएगा, कितने x बचेंगे। अब ज़रा गौर करो 4 में 1 चला गया, कितना आया 3 को यहाँ पे माइनस करेंगे, आगे कितने बचेंगे -2 बचेगा इक्वल टू 4 रूट के अंदर x - 1। देखो बच्चों पेपर में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इस 2 को भी ले लेते हैं, इधर लेके आते हैं, कहते हैं ये +2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये 2ab वाले टर्म को जिसने छू लिया यहाँ पे तो छूना पाप है, ये समझ लीजिए। अगर यहाँ पे तुमने यहाँ पे छू लिया 2ab वाले टर्म्स को, अर्थात उसका 2 इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वहीं से आप फ्लॉप हो गए। समझ में आ रहा है ना।
तो इस 2ab वाले टर्म्स को छुएंगे नहीं, जैसा था वैसा ही रखा रहने देंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। अब हाँ ध्यान देंगे कि 2 ये लिखा है 4, ऐसा लग रहा है 4 यार कट सकता है किसी से, तो भाई मेरे ऐसे नहीं काटा जाता, कैसे काटेंगे? इसमें कुछ कॉमन लो, कॉमन लेने से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तभी काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, 2 ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1 इक्वल टू 4, रूट के अंदर x माइनस 1। अब जरा काटते हैं भाई, 2 1 जा 2 2 जा, आया समझ में? अब आगे देखो जरा, तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन बच गया कितना, x माइनस 1 एक तरफ और दूसरी तरफ कितना, 2 रूट के अंदर x माइनस 1। अब यहाँ लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो जिसके दिमाग में जो बात चल रही है वो पूछ सकता है। देखिए ध्यान दें जरा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसका सीधा कर लेते, ना काटते तो क्या दिक्कत होती थी? कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहाँ पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते थे, तो आपको थोड़े बड़े बड़े नंबर मिलते, है कि नहीं? बाद में कैलकुलेट करते वही आता। समझ में आया कि नहीं? अभी नहीं तो कभी ना कभी कट ही जाता 4। अब ज़रा देखो, तो जब अगेन मतलब होता है दोबारा, हिंदी मीडियम वाले इसको कहेंगे दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भैया स्क्वायर करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट के अंदर x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इधर इंटू में लिखे 2 का स्क्वायर 4 और रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। ऐसे नहीं आया समझ में? चूंकि मल्टीप्लिकेशन में थे इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, जिससे पता चल रहा है कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ज़रा गौर करो, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x इक्वल टू 4x और माइनस का 4। ठीक है, सारे टर्म्स को एक्स स्क्वायर के पास लेके आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 और 2 माइनस का 6x हो गया, और ये हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? क्या इसका फैक्टर नहीं कर सकते हो? बहुत आसानी के साथ हो सकता है। देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 इक्वल टू यह है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ गया, x ले लें कॉमन, तो x माइनस 5 और इसमें माइनस 1 ले लें कॉमन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 5, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरह से x की डबल वैल्यू मिल गई। आया नहीं समझ में? इसी में हम मान लो कभी ऐसा होता है कि रूट 3 बार दिया होता है। कितनी बार दिया होता है? तो फिर हमारी मजबूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरफ रूट 2 बार होगा और एक तरफ 1 बार होगा। आया समझ में? तो इस तरह से उसको भी करेंगे। तो चला देखते हैं एक क्वेश्चन इसका भी। देखिए क्वेश्चन है, रूट के अंदर x प्लस 4 प्लस का रूट के अंदर x प्लस 20 इक्वल टू 2 रूट के अंदर x माइनस 11। ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है इसके जीरोज या रूट्स निकालें। तो जैसा कि हमने बताया इसमें 3 जगह रूट्स है, तो एक लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में किसी एक तरफ आपको 2 जगह रूट रखना है ऐसे। अब क्या करें, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऐसे लिख लो। करो भाई स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कितने टर्म हैं?
कितने टर्म है? 2। एक से ज़्यादा टर्म है ना, एक से ज़्यादा टर्म होने पे क्या करना चाहिए? होल स्क्वायर लगाना चाहिए। बहुत अच्छे। देखिए तो x + 4 प्लस √x + 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट के अंदर x - 11 का होल स्क्वायर। बोलो नहीं आया समझ में? यहाँ पे फार्मूला क्या लगे? ये पूरा a है, ये पूरा b है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला आप लोगों को पता है? a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, ऐसे a² + b² + 2ab पूरा लगाना पड़ेगा सही से। अब इधर देखें, इधर क्या होगा? इधर 2 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 4। और यहाँ पे रूट खत्म, क्या हो जाएगा? x - 11। समझ गया कि नहीं? चलो भाई इसको सॉल्व करो। अब यहाँ देखो रूट की संख्याएं जब लिखी हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में अगर लिखी हैं तो एक रूट लगा के उनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? x + 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा? प्लस ये 2ab से तो मतलब नहीं होता, हमने आपसे पहले ही बताया था। जब मल्टीप्लिकेशन में लिखे होंगे तो ये ध्यान रखना, रूट में यहाँ पे जब ये रूट सेम होता है तो दोनों को एक साथ अंदर लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर, और आप आपस में इनका इंटू करा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इंटू करा के लिख देते हैं। कर लो इंटू x² प्लस का 4x प्लस का 20x प्लस का 80, इस तरह से इक्वल का साइन लगाएंगे, ये आएगा 4x - 44 ऐसे। x कितने x? 2x। 20 + 4 कितना हो गया? 24 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर देखो क्या होगा? x² प्लस का 24x प्लस 80 इक्वल टू 4x - 44। अब ज़रा गौर करो, यहाँ से सारे टर्म्स को 2ab वाले टर्म्स को छोड़ के जो बच रहा है सबको उस तरफ लेके चलना है। हमने कहा था ना रूट वाली संख्या को सिर्फ एक तरफ रखना है। तो ये टर्म हम छुएंगे नहीं, पूरा ऐसे लिख लेंगे। हम 2 को नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखना ये 2ab वाले टर्म को नहीं छूते हैं। x² प्लस का 24x प्लस का 80 इक्वल टू, देखिए 4x में 2x चला गया, कितना बचेगा? 2x। 44 में 24 माइनस हो गया आगे, 44 भी माइनस 24 भी माइनस, ऐड कर लो, माइनस के कितने हो जाएंगे? 68। अब देखो 2 से ये कटने की चांसेस हैं, क्या करना चाहिए? तो अब यहाँ पे लिखा 2 अंडर रूट x² प्लस का 24x प्लस का 80 इक्वल टू 2 ले लिया कॉमन तो x - 34। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख देंगे। और अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये मैं ऊपर का साफ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओ गलती कर गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था? x² प्लस का 24x प्लस का 80 इक्वल टू क्या था? 2x माइनस 34 था।
2x नहीं था मेरे ख्याल से, x माइनस 34 था, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 तो कॉमन हो गया था ना। अब क्या, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा और इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 24x प्लस 80 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर करो इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें लगा दिया गया। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये आया 24x प्लस का 80 इक्वल टू 34 1156। सही से करना बच्चों। अब देखिए माइनस का 68x, ये इधर ले आओ x वाला टर्म, 24x प्लस 68x इक्वल टू 1156 माइनस 80। चलो इसको ऐड करो, 8 4 12 6 2 8 9 इक्वल टू 6 15 में 8 गया 7 और 10, x की वैल्यू आ गई 1076 अपान में 92। अब इसको डिवाइड कर दो, 92 से डिवाइड करते हैं 1076 को, तो 1 बार जाएगा 92 5 15 156 आ गया 1 जा। तो इस तरह से बेटा 92 से इसमें जब डिवाइड करेंगे 11.6 के आसपास आ जाएगा, तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो 11.6 समथिंग आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रूट वाली संख्याओं से कैसे ज़ीरोज़ निकाले जाते हैं ये आपको बताया है। तो ये पार्ट 2 है। इस तरह से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कवर कर दिया है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करें।